चलो वेलकम बैक। तो आज ये जो छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। टॉपिक आप देख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसमें क्या करेंगे मालूम है, मतलब ये जो बहुत जगह ना काम आएगी तुम्हें, ठीक है, ज़रूरत की होगी ये चीज़, तो इसलिए इसके ऊपर एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ। सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे इसकी। देखो डिफाइन कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है इन विच इट इज़ अ प्रोसेस in which we a number in prime numbers, प्राइम फैक्टर्स कह लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मतलब ये देखो एक प्रोसेस है। अभी देखो जिस टीचर से पढ़ रहे होगे ना, उसकी अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होगी, तो हमारी डेफिनेशन है और एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये बताई जा रही है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनो। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ब्रेक अ नंबर, अ लार्ज नंबर कह सकते हो तुम, ठीक है, अ नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना भाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, लार्ज नंबर तुम्हें दिया होगा, तुम्हें उसको कहा जाएगा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तुम्हें सिंपली क्या करना है उसे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? फैक्टर्स इज नथिंग बट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स तो याद ही होगे ना, कम से कम जो स्टार्टिंग से 1 to 100 भी में से जो प्राइम नंबर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, टोटल 25 है, आई थिंक, राइट, 25 है। तो कम से कम उतने तो याद कर लो, ठीक है, बेनिफिशियल होगा, राइट। सो देखो प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक लार्ज नंबर को तोड़ना। चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमें बोला कि अब देखो ये बेसिकली हम यूज कर, एग्जांपल से पहले ना इसके यूज भी समझ लो, ठीक है। यूज किस लिए करते हैं हम इसे यूज करते हैं टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और मतलब और किसी चीज के लिए यूज करते क्या, तो बेसिकली देखो यही मोटिव रहता है, और अगर कंडीशन वाइज ना अलग अलग इसका हम यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो एग्जांपल से बात समझ में आती। अब देखो तुमसे कहा गया, ठीक है, कि एक बड़ा सा नंबर दे दिया तुम्हें 2025, और तुम्हें इसका रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर तुम्हें निकालना है तो देखो बेसिकली क्या करना है, सिंपली ये देखो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे एकदम स्टार्ट में क्या कर लो, ये नंबर लिख लो जो तुम्हें दिया है ना, ये वाला नंबर लिख लो। बहुत लोगों की इसकी ट्रिक मालूम होगी आई थिंक, बिकॉज चलो देखते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टर्स में ना सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है विच इज इवन आल्सो, दैट इज 2। अब चेक करना है 2 से क्या इससे ये डिविजिबल है, ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, तो द आंसर इज नो। चलो चेक करो क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यू विल फाइंड कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल मींस वो डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो 3 से डिवाइड कर लो। 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 7 एंड 5, 675 भी नंबर आ गया। यू कैन चेक, और यहाँ से 118, 2010 एंड इट इज करेक्ट, राइट। मतलब 3 से तुम्हें सिंपली डिवाइड करना है। फिर से चेक करो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नो। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, चेक करो। देखो 11, यहाँ पे 11 प्लस 7 18, यस, मतलब 18 से 3 को डिविजिबल रहता है ना, हाँ। तो देखो 3 से तुम इसे फिर से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से डिवाइड करो 2, यहाँ से फिर से 2, और यहाँ 5, 2 to 5। अब ये बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो आई विल कंटिन्यू माय प्रोसेस। चेक करो कि 2 से डिविजिबल है, नो। एंड चेक फॉर नेक्स्ट, क्या 3 से डिविजिबल है, यस। एज यू कैन सी द सम ऑफ द डिजिट्स इन दिस नंबर कितना है, 9 है, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 5 कितना है, 9 है तुम्हारे पास, और 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट मीन्स कि द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इट इज नथिंग बट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। ओके, चलो 3 से ये करो, डिवाइड करो, और क्या करोगे, 7 एंड 75। इज दैट क्लियर? 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो 75 आ गया। अब नाउ चेक, क्या फिर से 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या? यस सर, वाओ। देखो तो फिर से 3 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, 25, राइट, 25 यू विल गेट। अब देखो क्या 3 से ये डिविजिबल है, तो बिल्कुल नहीं, ना ना ना, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड 5 इज आल्सो प्राइम नंबर। ओके, नाउ अगेन 5 से डिवाइड कर दो, तो इट इज फाइनली 5। और ये प्रोसेस कब तक चलानी है तुम्हें, जब तक आखिर में ना 1 ना बच जाए, जब तक आखिर में 1 ना बच जाए। देखो एज यू कैन सी एक लार्ज नंबर हमें दिया गया था 2025, इसे हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में तोड़ा। कैसे तोड़ा, लुक, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार हो गया,
देन 5 इंटू 5। अगर चाहो तो कैलसी में चेक कर सकते हो, इसका अगर प्रोडक्ट भी करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। मतलब 25 दिस 75, देन 75 इंटू 225, देन 675 एंड देन अगेन 2025, राइट। मतलब हमने क्या किया, ये जो लार्ज नंबर दिया था, ठीक है, 2025, ओके। तो ये जो 2025 दिया था, इसे हमने क्या किया, इन फैक्टर्स में तोड़ दिया, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया हमने इसे। अब देखो हमें क्या निकालना था, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंट, देखो जब भी स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो दो दो की पैर बनाओ, ठीक है, दो दो की पैर बनाओ फॉर स्क्वायर रूट। फॉर स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो तब तुम क्या करोगे, लिसन, तो स्क्वायर रूट तुम्हें मेक पेयर ऑफ टू सेम नंबर्स, जोड़ा बनाना है बेसिकली, ठीक है। पेयर मतलब क्या बनाना, जोड़ा बनाना, ठीक है। हमसे बेहतर कौन जानता है, राइट, जोड़िया बनाना। तो देखो जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है सेम नंबर्स का, ठीक है। ऐसा नहीं करना कभी भी कि 5 और 3 का जोड़ा बना दिया, बिल्कुल नहीं। 5 और 5 की पेयर बनेगी, 3 और 3 की पेयर बनेगी, 3 और 3 की पेयर बनेगी, राइट। तो पेयर अभी एक पेयर है तो इनके बदले एक लिखो, 3 और 3 का पेयर है तो इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट राइट सिंगल 3, राइट। सिमिलरली हियर एंड देन हियर, फाइनली इसका आंसर लिख दो, कितना होगा ये, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पैर बनाया तुमने, ओके, पैर में से एक एक डिजिट उठा लाओ। अभी 3 3 का पैर था, 3 उठा लिया हमने, 3 3 का पैर था, फिर से 3 उठा लिया। यहाँ पे 5 का पैर था तो 5 उठा लिया हमने। इज दैट क्लियर? ये ना बस इतना, ये प्रोसेस तुम्हारी कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालो, ये सब रफ वर्क होता है हमारा, ठीक है। एग्जाम में ये मत करते बैठना, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, राइट। तो फाइनली एज यू कैन से इसका स्क्वायर रूट है 45। इज दैट क्लियर टू यू? सो सिंपल। देखो शॉर्ट समरी देता हूँ इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लार्ज नंबर को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मतलब नंबर्स, एक लार्ज नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम तोड़ते हैं उसे, ठीक है। वी ब्रेक डाउन इट। सो एग्जांपल लिया मैंने 2025, तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकालने के लिए टास्क दिया था, ठीक है। और स्क्वायर रूट क्या करना है तुम्हें, मेक अ पेयर ऑफ टू सेम नंबर्स, ठीक है, सेम नंबर्स पे, ठीक है, सेम नंबर्स की पेयर बनानी है। देखो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, स्टार्ट करना है 2 से एंड देन कंटिन्यू। लेकिन टिल 10th स्टैंडर्ड ना सिर्फ 2 to 7 मैक्सिमम, ठीक है, 11 13 तक भी नहीं जाओगे तुम, ठीक है, 2 to 7 तक हो जाएगा तुम्हारा काम। तो देखो यहाँ से प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में तोड़ा, ये मिला, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इसका यूज फिर हम एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालने में करते हैं, बट अभी वो नहीं देख रहे हम। स्क्वायर रूट निकालना था तो जो पेयर बनाए थे ना, 3 का पेयर था, उसमें से एक 3 उठा लिया, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 5 उठा लिया, तो इनका जब प्रोडक्ट किया तो वी गेट 45 और 45 इसका होगा रूट, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, ओके।